ये मैंने लाइक तो ना यार वो लाइव है। पानी पानी कर देना। हेलो आवाज दोस्तों, आगे तुम। गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं? देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे, बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और हम लगभग समाप्ति पर हैं, इसको खत्म करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। मोटिवेशन मोटिवेशन हम नहीं देते हैं, ठीक है भाई, हम सवाल कंसेप्ट कंटेंट देते हैं। चलो अगला टाइप आपके सामने आएगा बेटे, अगला टाइप ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे। उससे पहले मैं आपके कंसेप्ट का रिवीजन करवा देता हूं, मैं आपके कंसेप्ट का रिवीजन करवा देता हूं मेरे प्यारे भाई। कि जैसे एग्जांपल के लिए प्रिंसिपल है, कितना कर लें, प्रिंसिपल है 18,000 रुपए, प्रिंसिपल है 18,000 रुपए, ठीक है 15,000 रुपए कर लेते हैं। प्रिंसिपल है 15,000 रुपए, ब्याज की दर है 6% पर एनम। तो आप मुझे बताओ 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ट्री मेथड से आपको बताना, ट्री मेथड से आप बताओ। अगर ब्याज की प्रिंसिपल 15,000 है, ब्याज की दर 6% पर एनम है, तो फर्स्ट ईयर में आपको कितना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों? आपको सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा करके बताएं। फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज होगा मेरे प्यारे भाई? तो प्रिंसिपल अगर 15,000 है तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 15,000 का 6%, 15,000 का 6% 900 रुपए आप बोलोगे आंसर। दूसरे साल कितना ब्याज होगा? प्रिंसिपल का 6% तो मिलना ही मिलना है, प्रिंसिपल है 15,000, 15,000 का 6% तो मिलना ही मिलना है 900 रुपए। लेकिन सेकंड ईयर में जब आप आओगे तो आपने फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया है, आपने फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया है उसका भी तो 6% मिलेगा। जब आप सेकंड ईयर में आओगे मेरे प्यारे, फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? प्रिंसिपल का 6%, सेकंड ईयर में प्रिंसिपल का 6% तो मिलना मिला है, लेकिन आपने जो फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी तो आपको ब्याज मिलेगा। अभिषेक ठाकुर जी बेसिक पढ़ के आओ घर से। तो 900 का 6% कितना आएगा? 900 का 6% है 54 रुपए। यानी कि फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा आपको? 900 रुपए। सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? 954 रुपए। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? अगर मैं इस टोटल पैसे को जोड़ दूं तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 1854 रुपए। ये 2 साल का ब्याज है मेरे प्यारे भाई। ये मेरे प्यारे भाई, ये जो है ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैं आपसे पूछूं बताओ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? तो बेटा ये 900 जमा 900 1800 रुपए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो आप मुझे ये बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है, तो आपका जवाब होगा सर 54 रुपए 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है। ये 54 रुपए क्या है मेरे प्यारे भाई? जो 54 रुपए, ये व्हाट इज दिस? ये 54 क्या है? यही 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये ट्री मैं पहले भी बता चुका हूं। बेटे हर लेक्चर को पढ़ा करो, पूरा पढ़ा करो, थ्योरी ढंग से पढ़ा करो। सवालों में बेसिक मांगते हो, सवालों में नहीं बेसिक होता, सवाल में क्या बेसिक लेने? सवाल तो सवाल होता है, बेसिक तो अलग से मैं पढ़ाता हूं, वो पढ़ के आया करो ना घर से। ठीक है, मैंने आपके बेसिक का रिवीजन करवा दिया, ठीक है ना? अब इस पर बेस्ड सवाल, सवाल नंबर है 14 आपके सामने, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलेगा? ठीक है जी, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल। सवाल का टाइप क्या है वो समझते हैं। देखो बच्चों, सवाल में आपको 2 साल का सीआई दिया होगा, सवाल में आपको 2 साल का एसआई दिया होगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, और आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा, आपसे ब्याज की दर पूछी जाएगी, ठीक है ना? इस टाइप है मेरे दोस्तों। आपको 2 साल का सीआई दिया होगा, 2 साल का एसआई दिया होगा, आपसे ब्याज की दर पूछी जाएगी। बोला है 2 साल के एंड में एक राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट 901 रुपए होता है। 2 साल के एंड में किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 901 रुपए है। उसी अवधि के लिए, उसी अवधि मतलब 2 साल के लिए, उसी राशि पर सिंपल इंटरेस्ट 850 रुपए। उसी राशि पर 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 850 रुपए है 2 साल का। आपसे पूछा ब्याज की दर कितनी है? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 901 रुपए है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 850 रुपए ब्याज की दर। ये सवाल वही बच्चा कर पाएगा जो ट्री जानता हो। ये सवाल ट्री से ही सॉल्व होगा। आप बताओ अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 750 है तो सिंपल इंटरेस्ट तो पहले साल भी और दूसरे साल भी बराबर होगा। सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 850 है तो हर साल कितना है? 850 बटे 2 425। पहले साल भी सिंपल इंटरेस्ट 425 रुपए, दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट 425 रुपए। 425 प्लस 425 850 रुपए हो गया। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 901 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? 51 रुपए। यानी कि 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस 51 रुपए है। यहां 2 साल के सीआई का डिफरेंस लिखा जाता है। ये 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस 51 रुपए। फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज है? 425 रुपए। सेकंड ईयर में प्रिंसिपल पर तो ब्याज है 425 रुपए प्लस 51 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिला है। 850 प्लस 51 हो गया 901 रुपए मेरे दोस्तों। 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस ही 51 है। तो 51 रुपए कहां से आया है? ये 425 रुपए पर ब्याज मिला होगा 51 रुपए। बोलो हाँ, 425 रुपए पर ही तो 51 रुपए ब्याज मिला होगा। ये 425 रुपए पर ही तो ब्याज मिला होगा मेरे दोस्तों 51 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। परसेंटेज में कितना आ गया? इंटू 100%। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं। 25 चौका 100, 25 एकम 25, 17 25 175, 17 51 यानी कि 12%। 3 चौक 12% पर एनम ब्याज की दर है और यही सवाल का आंसर भी आएगा बी ऑप्शन। ठीक है ना? तो बेटा पहले आपको ट्री समझना पड़ेगा तब आप ये सवाल कर पाओगे। ट्री मैं पढ़ा चुका हूं 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। ये मैंने आपका दोबारा से रिवीजन कराया घोंचो। ये मैं ट्री पढ़ाया नहीं है, रिवीजन करा कचरा लोग। तो ये जो है 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस होता है। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। एक और सवाल, सवाल नंबर 15। ये जो सवाल है ये यूपी कांस्टेबल के पेपर में आया था 2018 में। बोले 2 साल का किसी धनराशि पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 96 रुपए है, जो कि एनुअली रूप से कंपाउंड होता है। वार्षिक रूप से कंपाउंड होने पर कंपाउंड इंटरेस्ट 10,176 है। एनुअली कंपाउंड होने पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10,176 है। ब्याज की दर क्या होगी? देखिए मेरे प्यारे भाई, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होता है। अगर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 96 रुपए तो हर एक साल का कितना है? 96 बटे 2 48 रुपए। 48 रुपए पहले साल का साधारण ब्याज है, दूसरे साल में कितना है? 48 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट 10,176 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? बताओ कितना ज्यादा है? 576। 10,176 में से 96 रुपए घटाएंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों? 576 रुपए। ये 576 रुपए कहां से आया? ये 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है मेरे दोस्तों। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो मेरे दोस्तों 576 रुपए कहां से आया? 48 रुपए पर ही तो ब्याज मिला होगा। ये 48 रुपए पर ही तो ब्याज मिला होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि 48 रुपए का 48 रुपए पर 576 रुपए ब्याज मिला है मेरे दोस्तों। कितना परसेंट है बताओ जल्दी से? 12%, 12%, 12%। 480 प्लस 48 जो है 480 प्लस मेरे दोस्तों आपका 96, 576 रुपए का 12%। तो ब्याज की जो दर है वो 12% पर एनम है। बात समाप्त।
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा, एक चीज बेटे यहां से और बन सकती है। सवाल में आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या होगा। अगर आपसे सवाल में प्रिंसिपल पूछा होता, मेरे प्यारे भाई ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये सेकंड ईयर का ब्याज है। हमें बात कई बार पढ़ा चुके हैं कि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। ये फर्स्ट ईयर का 48 रुपए फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। अगर ब्याज की दर 12% है तो पहले साल में आपको प्रिंसिपल का 12% ब्याज मिला होगा। पहले साल में मेरे दोस्तों आपको प्रिंसिपल का 12% ब्याज मिला होगा। ये 12% ब्याज किस पे मिला होगा? आपको मूलधन पर। यानी कि प्रिंसिपल का 12% ही, प्रिंसिपल का 12% ही 4800 रुपए के बराबर है। तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है बेटे? 12 चौक 48, 600, 1% के लिए 600, 100% 60,000 रुपए। अगर आपसे सवाल मूलधन पूछा होता तो क्या आंसर हो जाता? 60,000 रुपए मूलधन हो जाता। सॉरी 40,000 रुपए, 12 चौक 48 आएगा ना, 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज आपका मूलधन हो जाता। 1% के लिए 400 आएगी, 100% 40,000। तो दोनों सवाल यहां से बन सकते हैं। मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करवा दिया। अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी राशि पर तीसरे साल में 2,000 रुपए साधारण ब्याज है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4,160 रुपए मिलता है। किसी धनराशि पर तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, किसी धनराशि पर थर्ड ईयर का साधारण ब्याज, तीसरे साल में जो साधारण ब्याज है वो 2,000 रुपए है। किसी धनराशि पर तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपए है, जबकि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4,160 है। ब्याज की दर क्या होगी? देखो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में खास बात है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। अगर तीसरे साल में 2,000 रुपए साधारण ब्याज है तो पहले साल भी 2,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल भी 2,000 रुपए ही सिंपल इंटरेस्ट होगा। भाई 2,000 प्लस 2,000 4,000 रुपए हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 4,160 रुपए। 2,000 2,000 4,000 हुआ, 160 रुपए और है। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 4,160 रुपए। ये 160 रुपए कहां से आया? ये 2,000 रुपए पर ब्याज मिला होगा। यानी कि 2,000 का 8% 160 होता है, तो ब्याज की जो दर है वो 8% पर एनम है। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया बेसिक सवाल था। आगे चलेंगे। मुझे लगता है सब बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। बोला है किसी धनराशि पर एक साल का कंपाउंड, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज 350 है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज लिखी हुई है। बोला है किसी धनराशि पर एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज, एक साल मतलब फर्स्ट ईयर, किसी धनराशि पर फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 350 है और दूसरे साल का सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 420 रुपए, सेकंड ईयर का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज है मेरे दोस्तों 350 रुपए, फर्स्ट ईयर का 350 रुपए। सेकंड ईयर का जो ब्याज है, सेकंड ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 420 रुपए। इसका मतलब क्या आएगा भाई? सेकंड ईयर में 350 रुपए तो ब्याज मिलना ही मिलना है, सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड ईयर में टोटल कितना ब्याज मिला सेकंड ईयर में? अरे घोचो, सेकंड ईयर का ब्याज और 2 साल का ब्याज दोनों में फर्क है। दूसरे साल का ब्याज और 2 साल का ब्याज दोनों अलग चीजें। सेकंड ईयर में 420 रुपए ब्याज है, 350 तो मिलना ही मिलना है, सिंपल इंटरेस्ट। 70 रुपए और मिला, 350 प्लस 70 420 रुपए आ गया ना। दोनों को जोड़ूंगा 420 रुपए। 70 रुपए कहां से आया? तो इसी 350 रुपए पर 70 रुपए ब्याज मिला होगा। कितना? 1/5। 350 का 1/5 होता है 70 रुपए। 1/5 मतलब 20%। तो जो ब्याज की दर है वो 20% पर एनम है। यही आंसर हो गया, बात समाप्त। प्यारा सवाल है, प्यारी सिंपल लैंग्वेज है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सवाल नंबर है 18 करो बेटे। 18 बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर आपके सामने अगला टाइप आएगा। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, बताएं। बोला एक राशि पी पर 8% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 11,250 है। उसी धनराशि पर 2 साल के लिए समान ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट 7,650 है। पी और आर का मान क्या है? बच्चों में सवाल को ऑप्शन से भी चेक कर सकता हूं, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। सवाल में बोला किसी धनराशि पर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 11,250 है, 3 साल का, जबकि उसी धनराशि पर समान ब्याज की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 7,650 है। बेटा 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 11,250 है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ? 3 से भाग दे दो। 11,250 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा बेटे? भाग देने पर 3 3 9 बचेगा 2, 3 7 21, 3 5 15, 3,750 रुपए। 3,750 रुपए। तो आंसर में वो भी चेक कर सकता हूं कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसके 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3,750। मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा ये किस ऑप्शन में 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3,750 आ रहा है। ठीक है जी। देखो अगर मैं 92,500 का 7% निकालूंगा तो 9,63,000 से ज्यादा आएगा। इसका 6% निकालूंगा 90,000 का 6% 5400 होता है, 5400 से ज्यादा आएगा। ये 90,000 का भी 5% निकालूं 4500 से, 4500 आएगा, 4500 से ज्यादा आएगा। इसका 4% निकालूंगा 90,000 का 4% 3600, 3,750 का 4% कितना आएगा मेरे दोस्तों? 150। ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन के हिसाब से 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3,750 होगा, ये आंसर होगा। तो मैंने ऑप्शन से भी कर लिया। सॉल्व करना चाहते सॉल्व भी हो जाएगा। 3 साल का साधारण ब्याज आपको दिया था, 1 साल का कैसे निकाला? 3 से भाग करके। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 3,750 है तो दूसरे साल का भी 3,750 रुपए होगा। सवाल में बोला 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 7,650 है। 3,750 प्लस 3,750 तो 7,500 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट 750, 150 रुपए एक्स्ट्रा है, तो 150 रुपए मेरे दोस्त एक्स्ट्रा। 150 रुपए कहां से आया? इस 3,750 रुपए पर आपको 150 रुपए ब्याज मिला। कितना परसेंट? 3,750 रुपए पर आपको 150 रुपीज ब्याज मिला है। परसेंटेज में 100% ही आएगा। ठीक है, जीरो तो कट रही है। 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, 4%। 3,750 का 4% है मेरे दोस्तों। तो ब्याज की जो दर है वो 4% पर एनम आ गई। मुझे प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल निकालना भी है तो देखो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। फर्स्ट ईयर में आपको 3,750 रुपए ब्याज मिला, तो फर्स्ट ईयर में ब्याज मिलता किस पे? केवल प्रिंसिपल पे। फर्स्ट ईयर में ब्याज पर तो ब्याज मिलता नहीं है, फर्स्ट ईयर में केवल मूलधन पर ब्याज मिलता है। यानी कि प्रिंसिपल का 4% ही 3,750 रुपए। प्रिंसिपल का 4% ही 3,750 है। प्रिंसिपल का 4%, 4% होता है 1/25 बराबर 3,750। तो प्रिंसिपल कितना आएगा? सीधी सीधी गुणा कर देंगे इनकी, सीधी सीधी गुणा करेंगे तो 93,750 रुपए आंसर आएगा। यही सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, 93,750 रुपए। ठीक है, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है। तो ये देखो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक कांसेप्ट रिवीजन करवाया, फिर मैंने उस पर आपको 1 2 3 4 5 सवाल कराए अलग अलग लैंग्वेज के। ठीक है पहले दोस्तों, मुझे लगता है समझने वाले समझ गए होंगे। क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे बच्चों? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? अगर आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, आपको कॉन्फिडेंस आ गया है तो कमेंट में यस लिखेंगे। करिए बच्चे, जैसे घनश्याम यादव जी। भाई इससे बेहतरीन नहीं पढ़ाया जा सकता ना, सिखाया जा सकता है।
ठीक है। मुझे इस टाइप का सवाल कर लोगे अब आप। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 19 करके बताएं। एक ही क्वेश्चन में इस टाइप का आपको कराऊंगा, एक ही सवाल मैं आपको कराऊंगा इस टाइप का, मेरे प्यारे भाई बताओ। एक ही सवाल मैं आपको इस टाइप का कराऊंगा, बताएं जल्दी से करो बेटे। करो। एक ही सवाल कराएंगे, फिर अगला टाइप आएगा आपके सामने, बताएं। सी ऑप्शन। 2 साल बाद एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रम से 820 और 8,820 रुपए ब्याज की दर एनुअली कंपाउंड होती है, तो ब्याज की दर क्या है? सवाल ही बोला है 2 साल बाद किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल बाद राशि, यानी कि 2 साल बाद अमाउंट, 2 साल बाद अमाउंट 8,820 रुपए, द कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो अमाउंट हमें रिसीव होता है 2 साल के बाद वो 820 रुपए है और 8,820 रुपए ब्याज की दर। बताओ, देखो एक बात सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल 2 साल बाद अमाउंट 8,820 रुपए, अगर मैं अमाउंट में से 2 साल का ब्याज घटा दूंगा तो प्रिंसिपल कितना आएगा? 8,000 रुपए। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना है? अमाउंट में से ब्याज घटा दी, लेकिन प्रिंसिपल थोड़ा ना पूछा, पूछा ब्याज की दर। आप बताओ 8,000 रुपए के प्रिंसिपल पर, 8,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला? 820 रुपए। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। मैं ऑप्शन से भी चेक कर सकता हूं, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप मुझे बताओ कि 8,000 रुपए के मूलधन पर 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला? 820 रुपए। परसेंटेज में कितना है? 41/4, 10.25। 2 साल में आपको 10.25% ब्याज मिला। अब आप खुद बताओ, अगर 10.25% आपको 2 साल में ब्याज मिला है तो 10.25 क्या होता है? 5 और 5 का सक्सेसिव होता है, 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, यानी कि ब्याज की जो दर होगी वो कितनी होगी? 5% पर एनम होगी। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो लेके, वो भी रास्ता है। मैंने आपको एक और अप्रोच सिखा दी, ठीक है ना। 5 और 5 का सक्सेसिव 10.25% होता है। आगे चलेंगे बेटे। यस, सवाल, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगला कंसेप्ट समझने से पहले मेरे प्यारे बेटे, आपको एक सवाल मुझे करके बताना पड़ेगा। मैं सवाल ले लेता हूं, जैसे प्रिंसिपल है 50,000 रुपए, प्रिंसिपल है 50,000 रुपीज, ब्याज की दर है 8% पर एनम, ब्याज की दर 8% पर एनम। मेरा सवाल है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? मेरा सवाल है कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये मेरा सवाल है, करो। प्रिंसिपल 50,000 रुपए है, ब्याज की दर 8% पर एनम है, 8% पर एनम। तीसरे वर्ष का थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, मैंने 3 साल का ब्याज नहीं पूछा, 3 साल का ब्याज होता है फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, तीनों साल का ब्याज। मैं पूछ रहा हूं तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है बेटे, चलो। अब इस सवाल को करने के दो तरीके। पहला तरीका, ट्री बना लो। पहला तो तरीका है मेरे दोस्तों ट्री मेथड। आप कहोगे सर वो ट्री तो हम बनाना जानते, जल्दी से बनवाओ सर। प्रिंसिपल 50,000 रुपए, आपको बताओ फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, सेकंड ईयर में कितना ब्याज होगा, थर्ड ईयर में कितना ब्याज होगा? बेटा मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल है 50,000, 50,000 रुपए का 8%, 50,000 का 8% पहले साल 4,000 ब्याज है, दूसरे साल भी 4,000 तो होगा ही होगा, लेकिन आपने पहले साल जो ब्याज कमाया है 4,000 रुपए का 8%, 4,000 का 8% 320 रुपए, 320 रुपए ब्याज मिलेगा। थर्ड ईयर में मेरे प्यारे, थर्ड ईयर में कितना बताओ भाई? 4,000 तो मिलना ही मिलना है। एक बात बताओ, अगर यहाँ 320 रुपए है तो यहाँ तो डबल होगा ना, 640 दुगना होगा भाई। यहाँ तो 4,000 पे मिलता है 8%, या 4 + 4 8,000 पे मिलता है, 8,000 का 8% तो 640 आएगा ना। मैं समझा चुका हूं, बेसिक पढ़ो बेटा घर पे जाके, हैं बेसिक पढ़ो। तो मेरे दोस्तों, लेकिन आपने सेकंड ईयर में 320 रुपए ब्याज कमाया, इस 320 का 8% तो आपको और मिलेगा। 320 का 8% कितना होता है? 25.6, 32 × 256, 25.6। तो थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा आपको टोटल? थर्ड ईयर में टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? इन तीनों को जोड़ देंगे, ये थर्ड ईयर का टोटल ब्याज है, इन तीनों को जोड़ देंगे। थर्ड ईयर में टोटल जो आपको ब्याज मिला है वो 4,640 और 25.5, 4,665.6, 4,665.6 रुपए तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है जो आपको मिला है। समझ में आ गई बात? अबे तुम लोगों को क्या हो गया है यार, क्या हो गया तुम लोगों को? मैं तुम लोगों को इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, मारते मारते तुम्हारा भूत बना दूंगा, कचरा लोग हैं, बिल्कुल राक्षस हो गए एक नंबर के। अरे कोई तो ढंग से बता दिया करो तुम लोगों में से, हैं कि बिल्कुल प्राण निकल जाते तुम लोगों के। थर्ड ईयर में 4,000 रुपए प्लस 640 रुपए प्लस 25.5, इन तीनों को ही तो जोड़ूंगा। क्या क्या बता रहे हो? 2,185 कैसे आ रहा है तुम्हारा यू? तो कितना आएगा? 4,640 और 25 4,665.6 रुपए तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तीसरे साल का ट्री मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हर साल का हिसाब किताब अलग दिखाई देता है। आप कोई भी तरीका लगाओ, चाहे आप फॉर्मूला मेथड लगाओ, चाहे रेशियो लगाओ, वो केवल इनिशियल फाइनल की बात करते हैं। ट्री मेथड एक अकेला ऐसा मेथड है जिसमें आपको हर पैसा अलग अलग दिखाई देता है। या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का ब्याज भी दिख रहा है, 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस भी दिख रहा है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिख रहा है, सब कुछ खुला खुला दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हो यार तुम लोग, बिल्कुल भ्रष्ट। ये आई बात समझ में? आप बोलोगे हाँ सर ये बात समझ में आई है। आगे चलते हैं, एक तरीका मैं आपको और सिखाता हूं, ये तो हो गया मेरे दोस्तों। अब एक मेथड और समझो, सेकंड स्मार्ट मेथड। थोड़ा सा स्मार्ट मेथड और समझिए मेरे प्यारे भाइयों, बहुत प्यारा मेथड है, ध्यान सुनिएगा। एक बात बताओ, कंपाउंड टेस्ट की बड़ी खास बात है कि जो आज अमाउंट है वो 1 साल बाद, जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। ये प्रिंसिपल है, 1 साल बाद क्या बन जाएगा? अमाउंट। ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। जो 1 साल बाद अमाउंट है वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। बात समझ में आ गई? तो उसके 1 साल बाद जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बेटे यही है।
देखो जो 1 साल बाद अमाउंट है वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है, जो 2 साल बाद अमाउंट है वो तीसरे साल का प्रिंसिपल है, जो 3 साल बाद अमाउंट है वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है। लॉजिक सोचो, देखते कितने बच्चे लॉजिक पकड़ पाते हैं। इस सवाल में जो पूछा गया है वो पूछेगा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, थर्ड ईयर का आपसे सवाल में थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, थर्ड ईयर का। बेटे अगर मैं 2 साल बाद अमाउंट निकाल लूं, अगर मैं 2 साल बाद अमाउंट निकाल लूं, जो 2 साल बाद अमाउंट है वही थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, जो 2 साल बाद अमाउंट होगा वो तीसरे साल का प्रिंसिपल होगा, और इसी प्रिंसिपल पर आपको तीसरे साल क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ये 2 साल बाद अमाउंट है, तीसरे साल का प्रिंसिपल होगा, और इसी प्रिंसिपल पर आपको तीसरे साल में ब्याज मिलेगा, इसी प्रिंसिपल पर। इतना गजब का लॉजिक है, कंपाउंड टेस्ट की परिभाषा से लॉजिक बना। आप बताओ बेटा प्रिंसिपल कितना है, 50,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है, 50,000 रुपीज आपका मूलधन है, ब्याज की दर है 8% पर एनम। 8% का मतलब होता है 2/25, ब्याज की दर 2/25 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 4% होता है 1/25, 8% होता है 2/25, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 + 2/25, 27/25। अगर आपका प्रिंसिपल 50,000 रुपए है, ब्याज की दर 8% है, तो इसको 8% बढ़ाओगे, 1 साल बाद अमाउंट क्या आएगा, 1 साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये 1 साल के बाद अमाउंट है, 1 साल बाद अमाउंट है। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर 1 साल के बाद अमाउंट है। बताओ अगले 1 साल के बाद क्या होगा अमाउंट, फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा, फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा कर देंगे। ये 2 साल के बाद अमाउंट है, जो आपके सामने लिखा हुआ है ना मेरे प्यारे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा कर दी, ये 2 साल के बाद अमाउंट बन गया। प्रिंसिपल है 50,000, ब्याज की दर 8%, 2/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 27/25, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा कर दी। ठीक है भाई, हर बार 2 बार 8% से बढ़ा दे सकते। ये 2 साल बाद अमाउंट है, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, बोलो बाबलो, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, ये तीसरे साल का प्रिंसिपल है, और तीसरे साल में इसी पर आपको ब्याज मिलेगा। थर्ड ईयर में इस पर ब्याज मिलेगा, आपको कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज की दर 8% है, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, तीसरे वर्ष में इसी प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, 8%। तो थर्ड ईयर में ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का 8%, 8% कितना होता है 2/25, तो तीसरे वर्ष में आपको 2/25 ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। मैंने 2 साल बाद अमाउंट निकाला जो कि थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, और इसी प्रिंसिपल पर तीसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा, 8%, 8% कितना होता है 2/25। ये सिंपल लॉजिक है, आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 25 दूनी 50, 2000, 2000 को 25 से काटेंगे मेरे दोस्तों, कितना जाएगा आपका 80 बार। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं है। ओके, तो ये जा रहा है मेरे दोस्तों 5 से 80 16 बार, और ये 5 बार। ठीक है जी, क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी। तो 16 2/5 4 16 चौका 64, 27 गुणा 27 729, इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा, यूनिट भी आएगा 4665.6, 4665.6 रुपए सवाल का आंसर है। 2/5.4, 16 की 0.4 में गुणा करते 6.4 गुणा 729, ये दूसरा तरीका आ गया। क्या गजब का सवाल था। 2 तरीके हैं, या तो आप ट्री बना के करो मेरे दोस्तों, या फिर आप इस कंसेप्ट से करो, मैंने आपको दोनों सिखा दिया। हाँ, समझ में वही बच्चा आएगा जिसने बेसिक पढ़ा होगा घर पे। मानसू शब्दों को सुनो बेटा, मैं समझा चुका हूं। आगे अब इस पर बेस सवाल करेंगे, सवाल समझने वाले समझ लें, कचरा लोग भाड़ में जाएं। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो 2018 के पेपर में सवाल आया था, ये वाला बहुत प्यारा बेसिक सवाल है। बोला है चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के लिए 20,000 रुपए का निवेश किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए 20,000 रुपए का निवेश किया। हमने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करे कंपाउंड टेस्ट पर 3 सालों के लिए। पहले साल के लिए ब्याज की दर 20% है, दूसरे साल के लिए ब्याज की दर 15% है, तीसरे साल के लिए ब्याज की दर 10% है। आपसे पूछा तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सवाल में आपसे पूछा है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ब्याज की दर पहले साल 20% है, 20% 1/5, ब्याज की दर दूसरे साल 15% है, 15% 3/20। थर्ड ईयर का ब्याज आपसे पूछा, थर्ड ईयर का ब्याज बाद में निकालना। पहले आप मुझे बताओ कि 2 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा। अगर आपका प्रिंसिपल 20,000 रुपए है, पहले साल ब्याज की दर 20% है, 1/5, तो पहले साल 1/5 ब्याज मिलेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 6/5। फिर सेकंड ईयर में आपको 15% ब्याज मिलेगा, 3/20, 3/20 ब्याज मिलेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 1 + 3/20, 23/20। ये 2 साल बाद अमाउंट है। अरे धरती पे बोल, ये 2 साल बाद अमाउंट है, या फिर मैं कहूं तीसरे साल का ही प्रिंसिपल है, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। ये 2 साल बाद अमाउंट है, या फिर मैं कहूं ये तीसरे साल का प्रिंसिपल है, तीसरे साल का प्रिंसिपल। ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल पर दिया जाता है, बट तीसरे साल में ब्याज की दर कितनी है, तीसरे साल में ब्याज की दर 10% है। अगर तीसरे साल में ब्याज की दर 10% है, तो तीसरे साल में प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा। तीसरे साल में कचरा लोग प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल का 10% यानी कि 1/10। आप बोलोगे हाँ जी सर, 20 पंजे 100, 100 दूसरा 1000 से कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, अभी 3 0 एक छिक्का 138, 138 दूनी 276, 2760 रुपए। तो 2760 रुपए तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। मजा आया, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखो ये तरीके आपको कहीं नहीं मिलेंगे बेटे, गुप्त तरीके हैं, गुप्त तरीके, समझे। आगे चलते हैं, अब इसको 21 को भूल जाओ मेरे दोस्तों, 21 अभी बात थोड़ी देर में कराऊंगा, 22वां सवाल करेंगे। उसके लिए तो बेसिक पढ़ना पड़ेगा प्रिंस कुमार जी। बोला एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4% की दर से सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 2080 रुपए है, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर है 4% पर एनम, 1/25, ब्याज की दर है 1/25। बोला किसी मूलधन पर 4% ब्याज की दर से, 4% ब्याज की दर से सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 2080 रुपए आपसे पूछा, प्रिंसिपल क्या है। अभी उल्टा सवाल हो गया। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, अभी तक मैंने आपको सिखाया कि आपको प्रिंसिपल दिया था, सेकंड ईयर का थर्ड ईयर का ब्याज पूछा था। अब आपको यहाँ पे सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का ब्याज दिया है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल मूलधन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल मैंने मान लिया पी। सेकंड ईयर का ब्याज दिया है, सेकंड ईयर का ब्याज बेटे जो 1 साल बाद अमाउंट होगा वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। अगर ब्याज की दर 4% है, 1/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 26/25 से, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 26/25 से गुणा कर दो। ये 1 साल के बाद अमाउंट है, ये 1 साल के बाद मिश्र धन है, यानी कि सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है, सेकंड ईयर का मूलधन है। ये सेकंड कुछ नहीं लिखा है, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल लिखा है, तो सेकंड ईयर में इसी प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, सेकंड ईयर में इसका 4% ब्याज मिलेगा, सेकंड ईयर में इस प्रिंसिपल का 4% ब्याज मिलेगा, 1/25। आप बोलोगे हाँ जी सर 1/25, और सेकंड ईयर में ब्याज मिला कितना है 2080 रुपए मेरे दोस्तों, ये बराबर होना चाहिए, इक्वल कर दीजिए। यहां से क्या आएगा 26 से जाएगा मेरे दोस्तों, कितनी बार 8 बार, 80 बार। तो प्रिंसिपल कितना आएगा मेरे दोस्तों 25 गुणा 80, 2000, 2000 की 25 में गुणा करेंगे 50,000, तो प्रिंसिपल आ गया यहाँ से 50,000 रुपीज, और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ से पहला करेक्ट है। पहला ऑप्शन यहाँ से एकदम करेक्ट बनता है। सभी बच्चे समझ गए हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 23 करो बेटे, क्या आंसर है इस सवाल का, करो।
सवाल है एक मूलधन पर 12.5% की दर से तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1215 रुपए है, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। इसी धनराशि पर 12.5% की दर से थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है थर्ड ईयर का 1215 रुपए है और द प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है बेटे। अगर ब्याज की दर 12.5% है 1/8, आपसे सवाल में दिया किसी प्रिंसिपल पर 12.5% ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 1215 है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो थर्ड ईयर का ब्याज कैसे निकलेगा? पहले थर्ड ईयर का प्रिंसिपल निकालो। 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा? अगर ब्याज की दर 1/8 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 9/8, 1 साल बाद अमाउंट है, फिर 9/8 से गुणा कर दो मेरे प्यारे, 2 साल बाद अमाउंट है। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये 2 साल बाद अमाउंट है, आप बोलोगे यहां से 2 साल बाद अमाउंट है, लेकिन थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल पर थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पर थर्ड ईयर में 1/8 ब्याज मिलेगा, इसी प्रिंसिपल पर थर्ड ईयर में 1/8 ब्याज मिलेगा। सवाल के अनुसार कितना ब्याज मिलेगा? थर्ड ये 1215 रुपए। ये इक्वल होना चाहिए मेरे दोस्तों, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर 9 9 81 81 से चला जाएगा, 81 का 81 बच गया 40, 81 पंजे 405 15 बार चला गया। तो प्रिंसिपल आ गया 8 × 64 512 × 15, तो 512 × 15 आएगा 7500 प्लस 180, 7680 रुपए आपका मूलधन हो जाएगा। 7680 आंसर है, 88640 नहीं है, 7500 प्लस 180 7680 रुपीस इज द आंसर। बोलो बिल्कुल शिवम यादव जी वो भी कर सकते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। सवाल नंबर होगा जी आपके सामने यहां पर 24 ही बताएंगे कौन करेगा। बिल्कुल प्यारा सवाल है, पेपर का पूछा, बोला किसी धनराशि पर थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 12960 है, किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का, किसी धनराशि पर थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 12960 रुपए है। इन तीनों सालों में ब्याज की दर इतने परसेंट है। पहले साल ब्याज की दर कितने? 12.5% 1/8। सेकंड में ब्याज की दर कितने? 6 से 2/3% 1/15। तीसरे साल में ब्याज की दर कितने? 7:1/7%। तीसरे साल में ब्याज की दर 1/14 है। प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल आपको थर्ड ईयर का ब्याज दे रखा है, थर्ड ईयर का ब्याज कैसे निकलेगा? पहले थर्ड ईयर का प्रिंसिपल निकालो। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल मतलब 2 साल बाद अमाउंट। अगर पहले साल ब्याज की दर 1/8 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/8, ये 1 साल बाद अमाउंट है। अगर सेकंड में ब्याज की दर 1/15 है, 1/15 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 16/15। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 16/15। तो प्यारे बच्चे ये आ गया 2 साल बाद अमाउंट, ये 2 साल बाद अमाउंट आ गया, लेकिन ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। ये 2 साल बाद अमाउंट है बच्चा सिंह, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। ठीक है, और इसी प्रिंसिपल पर तीसरे साल में, इसी प्रिंसिपल पर तीसरे साल में ब्याज की दर, थर्ड ईयर में ब्याज की दर 7:1/7% है, तो यानी कि 1/14। इसी प्रिंसिपल पर तीसरे साल में 1/14 ब्याज मिलेगा, 1/14। और सवाल के अनुसार ये तीसरे साल का ब्याज है कितना? 12960 रुपए। इक्वल कर दीजिए मेरे दोस्तों, जस्ट आपको कैलकुलेशन करनी है। तो कितनी बार जाएगा? 16 144 में भी देखो, 8 से 16 2 बार चला जाएगा, 2 से 14 आपका 7 बार चला जाएगा, 9 से आपका जाएगा ही जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 3 9 चौक 36, 1440। तो प्रिंसिपल आएगा 1440 गुणा 105, 1440 गुणा 105 रुपए, यानी कि आंसर 9 का भी मल्टीपल होगा, 7 का भी मल्टीपल होगा। तो प्रिंसिपल 1440 से तो बड़ा आएगा, तो ये आंसर इतना बड़ा तो नहीं आएगा। ठीक है ना, कौन सा आंसर है भाई? 1440 105 में गुणा करनी है, तो पहले 100 में गुणा कर लो, ये आएगा, फिर 5 में गुणा कर लो। 1440 का 5 गुणा कितना आएगा मेरे दोस्तों? अरे सॉरी, 5 गुणा कितना आएगा? 720 7200। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो आ जाएगा 151, 151200 डी ऑप्शन, 151200 आंसर है, डी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर है। पहले 100 में गुणा कर ली 144 की, फिर 1440 की, फिर मेरे दोस्तों यहाँ पे मैंने 5 में कर ली। सवाल है आपके सामने यहाँ पर 25वां करेंगे, करो बेटे। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला सवाल तो मैं पहले करवा चुका हूं। सवाल नंबर 21 मेरे दोस्तों मैं पहले करवा चुका हूं, इसको करवाने की जरूरत नहीं है। आगे सवाल नंबर 25 अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने, नेक्स्ट टाइप आएगा, बताएं जी, करो बेटे। बोला 3 साल के एंड में एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे, एक दो सवाल बताओ। 3 साल के एंड में किसी राशि पर 5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट 1200 है, समान दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल है। बोला 3 साल के लिए 5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट 1200 है, उसी टाइम का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? दो तरीके करने के, एक तो अगर ब्याज की दर 5% है तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 15%, 15% 1200 है। 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 5 5 5 का सक्सेसिव 15.7625%, 15.7625% की वैल्यू पूछी है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मेरे दोस्तों, अरे भाई मैंने आपको 3 साल का ट्री बनाना सिखाया है ना, मैंने रिवीजन भी आपको करवा दिया भाई। 3 साल का ट्री बनाना है तो देखो हमेशा इस टाइप का बनेगा, ए ए ए, ये बी है तो यहाँ हमेशा 2 भी होगा मेरे दोस्तों, ये सी। ये 3 साल का ट्री हमेशा इस रूप का बनता है। क्लियर है? आप बताओ 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए है, ब्याज की दर 5%, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 3 साल का। अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए है तो हर साल कितना होगा? 400 रुपए। हर साल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 400 400 400 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 400 प्लस 400 प्लस 400 1200 हो गया। अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है तो आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, सेकंड ईयर में देखो 400 का 5% तो ब्याज मिलेगा, 400 का 5% 20, अगर यहाँ 20 है तो यहाँ 40 आएगा। थर्ड ईयर में 20 पर भी ब्याज मिलेगा, 20 का 5% 1 रुपए, 20 का 5% 1 रुपए। मैंने ट्री बना लिया तुरंत जल्दी से। तो मेरे दोस्तों टोटल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1261 रुपए। आंसर है बी ऑप्शन, 1261 रुपीस, 1261 रुपए। आसान तरीका है बेटा ये, ठीक है ना भाई। सेकंड ईयर में 400 रुपए पर तो ब्याज मिलेगा 5%, यहाँ 20 पर 5% ब्याज मिलेगा, टोटल में जोड़ दूंगा तो 1261 रुपए आएगा। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर, कहाँ गया? 26वां बताएं। ओके नेक्स्ट, अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने मेरे दोस्तों, अगला टाइप आपके सामने आएगा, बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन टाइप है। चलिएगा, सवाल में आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया जाएगा, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया जाएगा। सवाल में मेरे दोस्तों आपको रेट परसेंट ब्याज की दर दी जाएगी, ब्याज की दर,
और आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सवाल में आपको 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया जाएगा, ब्याज की दर दी जाएगी और आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या है। ठीक है, 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस का सवाल तो मैं पहले ही करवा चुका हूं, अब यह 3 साल के लिए। कंसेप्ट बताते भी, कंसेप्ट देखो, या तो आप पूरा ट्री बना लो बेटे, या तो आप पूरा ट्री बना लो ट्री, या फिर आप जानते हैं कि 3 साइकिल के लिए या 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1। 3 साल के लिए 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1। अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करता हूं, पूरी कैलकुलेशन, जो पूरी कैलकुलेशन है ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करता हूं, अगर मैं केवल लास्ट की 2 कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा तो 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस आपको देती है। बस मेरे को यही रेशियो याद रखना है और आपके सारे सवाल होंगे। बेस्ट तरीका इन द वर्ल्ड आपको जानने को देखने को मिलेगा, बेस्ट तरीका इन द वर्ल्ड। पहला सवाल आपके सामने आता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का, करेंगे। चलो, बोला है एक राशि पर 3 साल के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4058 है, तो आपसे पूछा 4 साल के लिए 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट बताओ। देखो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, किसी राशि पर 8% की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4058 है, 10% की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। आप एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 8% है, अगर ब्याज की दर 8% है मेरे प्यारे भी, 8%, 8%, तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8 8 8 का सक्सेसिव, फॉर्मूले से तो हो जाएगा। 8 8 8 का सक्सेसिव निकालेंगे 24, फिर तीनों की गुणा, 8 2 64 8 2 64 8 2 64 192 1.92, फिर तीनों की गुणा 8 2 64 512 बटे 10 सारी आएगा, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ सर कितना आएगा ये? 24 से 25.92 597 और 25.9712% ये आएगा, ये आएगा क्या बेटे? 24 64 64 64 192 512 बटे 10 तो 12 92 597, और इसी की वैल्यू सवाल में 4058 रुपए दिए और 058 रुपीज दिए, ठीक है ना, इसी की वैल्यू सवाल में आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। सवाल में आपसे पूछा गया है 4 साल के लिए 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट, 40% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ये सवाल को करने का एक तरीका बन गया, यहां से कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका मेरे प्यारे भाई, जैसे सपोज इस सवाल में आपसे चाहे प्रिंसिपल पूछा होता, ऐसे भी तो बन सकता है सवाल कि किसी धनराशि पर 8% की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का सीआई 4058 है, प्रिंसिपल क्या है? बहुत बढ़िया सवाल बताता हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों नहीं लगाया? बेटे ब्याज की दर 8%, ब्याज की दर 8% 2/25, ब्याज की दर 8% है, 2/25 2/25 2/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 27/25। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जब मैं क्यूब करूंगा तो मुझे 27 का क्यूब याद ही नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं लगाया। चलो मेरे दोस्तों, सवाल में आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया 4058 रुपए। अच्छा, 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3:3:1। जब भी ऐसा सवाल आए मेरे दोस्तों, ब्याज की दर क्या है? 8% पर एनम। 8% कितना होता है? 2/25। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/25। मुझे ना 8% 8% 8% निकालना पड़ेगा 3 बार, मुझे 8% 8% 8% 3 बार निकालना पड़ेगा। बटे 25 भी आ रहा है, बटे 25 बटे 25। तो भैया जब भी ऐसा सवाल आए, अगर कहानी 3 साल की है तो आप प्रिंसिपल को, ये जो बेस है ना, जो बेस है 25, प्रिंसिपल को 25 की पावर 3 मान लीजिए कि माना ये आपका प्रिंसिपल है। अगर कहानी 2 साल की होती मेरे प्यारे भाई, अगर कहानी 2 साल की होती पावर 2 मान सकते हैं, कहानी 4 साल की होती पावर 4 मानेंगे, कहानी 6 साल की होगी 6 मानेंगे, कहानी 5 साल की होगी पावर 5 मानेंगे। यहां पे कहानी 3 साल की है तो पावर 3 मान लीजिए। मैं ब्याज की दर कितना है? 8% यानी कि 2/25, तो मुझे 2/25 2/25 2/25 3 बार करना पड़ेगा। जब मुझे 3 बार करना पड़ेगा बटे 25 बटे 25 बटे 25, तो प्रिंसिपल को क्या मान लीजिए आप? 25 का क्यूब मान लीजिए। तो बताओ, अगर प्रिंसिपल मैंने 25 का क्यूब माना है बेटे, अगर मैंने प्रिंसिपल 25 का क्यूब माना है तो बताओ 3 साल का सीआई क्या आएगा? 25 क्यूब का 2/25 क्या आता है? प्रिंसिपल का 8%, 25 क्यूब का 2/25 क्या आएगा? 25 से 25 कट जाएगा, 25 का स्क्वायर, 25 से 25 कट जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, 625 दूनी 1250 क्या आएगा? फिर 1250 का 2/25 8% आएगा, 1250 का 2/25 कितना आएगा? 100, और 100 का 2/25 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? 3750 प्लस 300 4050 प्लस 8 4058, यानी कि 4058 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि अगर प्रिंसिपल 25 का क्यूब है, अगर प्रिंसिपल 25 का क्यूब है तो 3 साल का जो सीआई होगा वो 4058 होगा। सवाल के अनुसार 3 साल का सीआई है कितना? 4058 रुपए मेरे दोस्तों। कितने गुना है? 1 गुना, तो आपका प्रिंसिपल भी 25 क्यूब का 1 गुना होगा। 25 क्यूब का 1 गुना होता है 15625 रुपए। अगर आपसे सवाल में प्रिंसिपल या मूलधन पूछा होता तो आपका मूलधन 15625 रुपए आ जाता। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात आपकी समझ में आ रही है। आपसे पूछा 4 साल के लिए 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10% है, 4 साल का कितना होगा? 40%, इसका 40% कितना आएगा? 6000, 15000 का 40% 6000, और इसका आ जाएगा मेरे दोस्तों 250, 6250 रुपए आंसर है, 6250 रुपए आंसर, सी ऑप्शन। ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका, ठीक है ना। चलो यहां तो 3 साल का सीआई दिया हुआ है, पेपर में जो ज्यादातर सवाल आएगा सीआई एसआई का डिफरेंस दिया होगा, जैसे सवाल देखेंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 27, 27 करो। सवाल नंबर 27 खुद से ट्राई कर सकते हैं, सवाल में कोई दम नहीं है। सवाल नंबर 27 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। मैं आपको कराऊंगा सवाल नंबर 28, थोड़ा ठीक ठाक सवाल हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का बोला, एक धनराशि पर 3 साल के लिए 4% की दर से सीआई एसआई का डिफरेंस 152 है, निवेश की राशि ज्ञात करें। ब्याज की दर है 4% पर एनम, यानी कि 1/25। ब्याज की दर है 4% पर एनम 1/25। सवाल में आपको दिया है 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो 152 रुपए है, 152 रुपीज है। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, मैंने क्या तरीका सिखाया कि 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:1, 3 साइकिल के लिए 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:1 है। सवाल में 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है, तो ये जो कैलकुलेशन है यही 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस देगी। क्योंकि कहानी 3 साल की है, ब्याज की दर है 4% 1/25, तो भैया मैंने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लिया कि माना जो हमारा प्रिंसिपल है 25 का क्यूब है, माना प्रिंसिपल 25 का क्यूब है। तो आपको क्या करना होता है, इसका 4% निकालना है या 1/25। इसका 4% क्या आएगा? 25 क्यूब का 4% 1/25 क्या आएगा? 25 स्क्वायर।
अरे घोंचू, इसका 1/25 करूंगा 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर का 1/25 करूंगा 25, 25 का 1/25 करूंगा 1। 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना आएगा? 25 या 75, एक एकम एक 75 और एक आ गया 76। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका प्रिंसिपल 25 का क्यूब है, प्रिंसिपल 25 क्यूब है, तो 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 76 होगा। सवाल के अनुसार 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है? 152 रुपए है। कितना मेरे दोस्तों? दुगना। ये दुगना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्रिंसिपल आपसे पूछा तो प्रिंसिपल भी दुगना होगा। 25 का क्यूब होता है 15,625, 15,625 का दुगना आएगा 31,250 रुपए। पहले 15,000 का दुगना 30,000, फिर 625 का दुगना 1250, 31,250 रुपए आंसर आ गया, बात समाप्त। इस सवाल देखो कितना इजी मैंने सवाल आप लोगों के बना दिया। सवाल नंबर 29 करेंगे ऐसा ही। बोला एक राशि पर 3 साल में 16% की दर से सीआईएसआई का डिफरेंस 3792 है, प्रिंसिपल ज्ञात करें। सवाल में आपको जो दिया है 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस प्यारे बेटे आपको 3792 रुपए दिया है। ब्याज की दर 16% पर एनम है, 16% होता है 4/25, ब्याज की दर 4/25 है। आपसे पूछा प्रिंसिपल। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3:3:1। 3 साइकिल का गोल्डन रेशियो है। ब्याज की दर 16% पर एनम 4/25। कहानी कितने साल की है? कहानी मेरे प्यारे भी 3 साल की है। अगर कहानी 3 साल की है तो आप प्रिंसिपल को मान लीजिए कि प्रिंसिपल जो है मेरे दोस्तों 25 का क्यूब है। मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल 25 का क्यूब है, 25 का क्यूब। अब आपको करना क्या है? इसका 16% निकालना है। 25 क्यूब का 16% निकालना है। 16% का मतलब होता है 4/25 का। 4/25 का आएगा 25 से 25 कट जाएगा, 25 का स्क्वायर बचेगा, 25 का स्क्वायर गुणा 4, ठीक है। या फिर 625 चौका 25 रुपए आ जाएगा, 25 रुपए। पर इसका 16% निकालना है। फिर 2500 का 4/25 निकालो, 2500 का 4/25 निकालो, या 2500 का 16% कितना आएगा? 400। पर 400 का 16% निकालो 64। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाएगा। हमको सवाल में 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया, तो ये 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस है 1200 और 64 एकम 64, 1264, 1264 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका प्रिंसिपल 25 का क्यूब है तो 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस 1264 होगा। सवाल के अनुसार 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है? 3792 रुपए है। आप मुझे बताओ कितने गुना है? तो साफ साफ कह सकते हो 3 गुना। 3600 प्लस 192 3792। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। प्रिंसिपल भी कितना होगा? प्रिंसिपल भी 25 क्यूब का 3 गुना होगा। देखो 25 का क्यूब होता है 15,625 का 3 गुना करना है। 15,000 का 3 गुना 45,000, 625 का 3 गुना 1875। तो मेरे दोस्तों 45,000 और 1875 46,875 रुपए हो जाएगा। 46,875 रुपीज हो जाएगा। ये सवाल का आंसर है जो कि मेरा सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। इससे बेस्ट तरीका पूरी दुनिया में नहीं है जो इस सवाल का आंसर आपको निकाल के दे दे। दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 30 करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 30। तीन साल में सीआईएसआई का डिफरेंस 840 है, ब्याज की दर 11:1/9% है। तो आपसे पूछा मूलधन ज्ञात करें, कौन करेगा? अगर बेटे ब्याज की दर 11:1/9% है, 1/9 ब्याज की दर बच्चों का 1/9 है। 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आपको दिया है, आपसे पूछा प्रिंसिपल। हमको पता है 3 साल के लिए गोल्डन जो रेशियो काम करता है वो 3-3-1 काम करता है। क्योंकि हम कहानी 3 साल की मान रहे हैं तो मैंने बच्चों आपको क्या सिखाया? मेरा बेस्ट फंडा है कि यहां जो भी आपका बेस होगा बेस की आप पावर ले लीजिए। कहानी 3 साल की है तो बेस की मेरे दोस्तों पावर 3 ले लीजिए। तो मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल जो है वो 9 का क्यूब है, 729 यूनिट। मैंने यहां से प्रिंसिपल को 729 यूनिट मान लिया, 9 का क्यूब। अब आपको निकालना 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस जो कि मेरे दोस्तों यहां से निकल के आएगा। अब 729 का 1/9 करो 81। अब 81 का 1/9 करेंगे 9। अब 9 का 1/9 करेंगे 1। अब आप मुझे बताओ ये कितना आ गया? 9 के 27 और 1 कम 28। 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस आ गया 28 यूनिट। तो मेरे दोस्तों 28 यूनिट 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है। सवाल के अकॉर्डिंग कितना? 840। तो 28 यूनिट की वैल्यू 840 है। 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 30 गुना 28 84। तो प्रिंसिपल भी बेटे 729 का 30 गुना आएगा। तो आप कहोगे सर 2187 21,870 रुपीज इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर है यहां पर ए करेक्ट। कितने बच्चों को तरीका सीख के मजा आया? कितने बालकों को मजा आया तरीका सीख के? मैंने कई टीचर को देखा है इस साल को करवाते हैं भाई यहां से शुरू करेंगे सवाल यहां से और यहां तक कराएंगे, पहले ट्री बनाएंगे है ना, और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ और दुनिया भर का तामझाम जोड़ डाल कर रख देंगे और तब आंसर आएगा। टीचर को पढ़ाने से पहले खुद पढ़ना पड़ता है बेटा, खुद पढ़ना पड़ता है, ठीक है। रिसर्च करनी होती है भैया, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है चीजों को ढूंढने में, इनके तरीके बनाने में, शॉर्ट चीजों को करने में। हमारा बालक है तो 15-20 सेकंड में कर देगा सवाल को। मनवीर सिंह पूछ रहे सर 29 में 400 कैसे आया? कौन सा 400? ये 16% निकाला ना। 25 क्यूब का 4/25, 2500, 2500 का 4/25 400, 2500 का 4/25 से गुणा किया, 2500 का 4/25 से गुणा किया 400, और 400 का 4/25 से गुणा किया 64। ठीक है मनवीर सिंह, ब्याज की दर से कैलकुलेट करते चले जाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर, सारे प्रीवियस के सवाल हैं, ठीक है ना।
बहुत भयानक क्वेश्चन इनके उपलब्ध है यूट्यूब पे, गूगल पे, जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीज सबसे आसान और सबसे सिंपल है। करो बेटे अगला क्वेश्चन। बोला किसी धनराशि पर 1 साल 6 महीने में 20% की दर से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 279 है, कितनी धनराशि पर? ये सवाल और आसान है। सवाल में क्या कहा गया है, कितनी धनराशि पर 1 साल 6 महीने यानी कि 1.5 साल में 20% की दर से, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, सीआई और एसआई का डिफरेंस 279 है। बताओ अगर ब्याज की दर 1.5 साल है, सॉरी अगर समय 1.5 साल है, 1 साल 6 महीने, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो 6 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। ब्याज अगर 1 साल में 20% है, अगर ब्याज 1 साल में 20% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 10%। ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 10%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10 10 10 का सक्सेसिव 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 30%। ये मेरे लिए सवाल निहायत ही आसान है कि इसका डाटा मुझे पहले से याद है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 3.1%। तो इसकी वैल्यू सवाल में 279 रुपीज दी है ना, दशमलव से जीरो, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। 31 निम्मा 279, 100% 9000, तो प्रिंसिपल 9000 रुपए। 10 का डाटा हमको याद है, इसलिए मेरे दोस्तों बहुत सवाल चुटकियों में हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको स्टैंडर्ड रेट पहले पढ़ा दिया हूं। सवाल नंबर होगा आपके सामने 32, ठीक है जी, 32वां सवाल करो बेटे। निशा कुमारी का डाउट है, इफ सम ऑफ मनी 28 सीआई बिकम्स मोर देन 100 टाइम्स इन एन ईयर, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, हेल्प। 20% की दर से कोई धनराशि 100 गुना हो जाती है एन साल में, 100 गुना। ओके, निशा जी का डाउट है, देखो निशा जी, अगर कोई धनराशि 20%, ब्याज की दर 20% पर एनम है, तो धनराशि हर साल 120% या 1.2 गुना हो जाएगी। मतलब कितने समय में धनराशि 100 गुने से ज्यादा हो जाएगी? 100 गुने से ज्यादा, तो वैल्यू मोर देन 100 हो, कितने साल में होगी? मोर देन 100। 1.2 की पावर n जो है ये मोर देन 100 कितने सालों में आएगा मेरे दोस्तों? ठीक है, ये पूछा है, तो ये जो कैलकुलेशन है मेरे प्यारे, ये मेरे को करनी है। अब यहाँ पे लॉग का इस्तेमाल होगा, या मेरे बेटे लॉग का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है जी, कि 1.2 का मेरे को ऐसा याद तो है नहीं। ओके, तो लॉग का इस्तेमाल करना होगा, तो या तो सीडीएस के पेपर का सवाल इसमें लॉग आता है, वैल्यू दी होगी मेरे दोस्तों, और या फिर मेरे दोस्त यहाँ पे आपको कैट के पेपर का सवाल है, ठीक है ना। निशा कुमार जी का डाउट था कि 20% ब्याज की दर से कोई धनराशि 100 गुना हो जाती है एन वर्षों में, तो इनका मिनिमम मान क्या होगा? अगर ब्याज की दर 20% है तो हर साल धनराशि खुद का 120% हो जाएगी, 120% मतलब हर साल धनराशि 1.2 गुना हो जाएगी, तो धनराशि एन साल में कितना होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर एन, ये धनराशि 100 गुने से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1.2 की क्यूब करता हूँ, 1.2 का क्यूब या 1728 होता है, 1.2 का क्यूब 1.728, तो इस तरीके से मैं एन की कोई वैल्यू कैलकुलेटर तो नहीं मैं चेक कर पाऊंगा, तो यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड से, ठीक है, आप चेक कर पाओगे। ओके बेटा, आगे चलते हैं, अब ये सवाल करो आप। एक साल 6 महीने में सीआई और एसआई का डिफरेंस 1500 है, ब्याज की दर 25% है, ये छमाही संयुक्त होता है, सेमी एनुअली कंपाउंड होता है, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। कर लेंगे? यस गौरव चौहान, टोटली डिफरेंट। समय है 1 साल 6 महीने यानी कि 1.5 साल, 1.5 साल का समय है। सीआई और एसआई का डिफरेंस 1500 है, ब्याज छमाही संयुक्त होता है, समय 1.5 साल है मेरे प्यारे, 1 साल 6 महीने, तो 6 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ब्याज 25% वार्षिक है, 1 साल में 25%, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5% का सक्सेसिव आपको मिलेगा। 12.5% कितना होता है? 1/8। आपको सीआई एसआई का डिफरेंस दिया 1500 रुपए, बताओ बेटे 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस कितना होता है? 331, 3 साल के सीआई का डिफरेंस 331, क्योंकि ब्याज की दर 12.5% है, हर 6 महीने में 1/8, तो प्रिंसिपल को मैंने 8 का क्यूब मान लिया 512। मैंने मान लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 8 का क्यूब है 512। अब आपको क्या करना है? इसका 12.5% या 1/8 निकालना है। 512 का 1/8 64, 64 का 1/8 8, 8 का 1/8 1, तो सीआई एसआई का डिफरेंस तो यहीं से निकल के आएगा। तो 8 या 24 और 1 एकम 1 25, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 512 है तो 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 25 होगा, जबकि सवाल के अनुसार 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है? 1500 रुपया, तो 25 की वैल्यू 1500 रुपए 60 गुना, 25 का 150 गुना, तो आपका मूलधन भी 512 का 60 गुना आएगा, यानी कि 30,000 और 12 30,720 रुपए। सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, कौन बच्चा समझेगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, ए। सर 3 कैसे आया? कौन सा 3 बेटे? जी निशा, अरे वाह, आप समझी ना आप। सीजन में लॉग वॉग नहीं है भाई, ठीक है, आगे चलें, कर लेंगे नेक्स्ट सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 33 बनाओ, 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा। इस सवाल का आंसर आप मुझे बताएं, देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे। कौन करेगा? सेकंड ईयर और सॉरी थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के सीआई का डिफरेंस 26.25 रुपए है, ब्याज की दर 5% पर एनम है, प्रिंसिपल ज्ञात करें। सवाल में दिया कि थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का डिफरेंस 26.25 रुपए है, ब्याज की दर 5% एनुअल है, वार्षिक है, तो प्रिंसिपल ज्ञात करें। देखो प्यारे भाई, ब्याज की दर है 5% पर एनम, यानी कि 1/20। अब देखो प्यारे, बहुत प्यारा बहुत डेडिकेटेड सवाल है। 2 तरीके हो सकते हैं सवाल को करने के, या तो आप ट्री बना लो, मैं आपको दोनों तरीके सिखा देता हूं, या तो आप ट्री बना लो। ट्री कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे कहानी 3 साल की है, आपको सवाल में जो दिया है, सवाल में दिया है कि 5% ब्याज की दर से थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 26.25 रुपए है, प्रिंसिपल ज्ञात करें। कहानी 3 साल तक तो जानी है, तो आप प्रिंसिपल को मेरे दोस्तों मान लेंगे 20 का क्यूब। मैंने मान लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 20 का क्यूब है 8,000 रुपए, मैंने प्रिंसिपल को 8,000 मान लिया। बेटे या तो आप ट्री बना लो, ट्री बना के भी कर सकते हैं, गोल्डन रेशियो से भी कर सकते हैं। मैं एक सवाल करवा देता हूं, दोनों से एक सवाल करवा देता हूं। अगर प्रिंसिपल 8,000 है तो आप ब्याज की दर 5% है, पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 8,000 का 5% 400, दूसरे साल 400 तो होगा ही होगा। अब 400 का 5% 20, तीसरे साल कितना ब्याज होगा? 400, अगर यहाँ 20 है तो यहाँ डबल आएगा 40, और 20 का 5% आएगा 1। तो मेरे दोस्तों ये है सेकंड ईयर का ब्याज, ये है थर्ड ईयर का ब्याज, इनका लेना है डिफरेंस। बेटा जब मैं इनका डिफरेंस करूंगा क्या आएगा? अगर मैं थर्ड ईयर के ब्याज में से सेकंड ईयर का ब्याज घटाऊंगा तो 400 से 400 कट जाएगा, 40 में से 20 घटाऊंगा, 20 बचेगा, 20 और 21,
यानी कि मैं बेटे ये थर्ड ईयर का ब्याज है, ये है थर्ड ईयर का ब्याज, ये थर्ड ईयर का ब्याज है। अगर मैं थर्ड ईयर के ब्याज में से ये सेकंड ईयर का ब्याज अगर घटा दूंगा तो क्या बचेगा? ये 441 से 420 है, 441 में से 420 घटाऊंगा 21 बचेगा। थर्ड ईयर के ब्याज में से अगर मैं सेकंड ईयर का ब्याज घटाऊंगा तो कितना आएगा? 21 यूनिट। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 8000 है तो थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का डिफरेंस 21 है। सवाल के अकॉर्डिंग 21 यूनिट की वैल्यू 26.25 रुपए दी है, 21 यूनिट की वैल्यू हुई 26.25 रुपए दी है। बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे सर 21 से कम 21 बचेगा 5, 2 21 दूनी 42 10 21 5 105, 1.25 गुना, 1.25 गुना है 1.25 गुना। 1.25 क्या होता है? 1.25 होता है 5/4 गुना। 1.25 का मतलब 5/4 गुना। तो 8000 का 5/4 गुना करोगे 10,000 रुपए। तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो 10,000 रुपए है और 10,000 रुपए सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 10,000 रुपीज। ये हो गया, ठीक है ना? तो देखो ये मैंने ट्री बना के कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये सवाल गोल्डन रेशियो से नहीं हो सकता, हो जाएगा, ये गोल्डन रेशियो से भी हो जाएगा। आप थर्ड ईयर सेकंड ईयर के डिफरेंस का भी गोल्डन रेशियो बना सकते हैं, लेकिन मैं इस सवाल में नहीं सिखाऊंगा, दूसरे में सिखाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 34, देखते हैं कौन करेगा। बड़ा प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल। कौन करेगा भाई मेरे? प्यारा सवाल, ऑस्कर विनिंग क्वेश्चन। सवाल बोला 3 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस 139 रुपए, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 139 रुपए, 139 रुपीज है। 3 साल के सीआई और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर 139 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर 22.22% है। ब्याज की जो दर है वो 22.22% है, 2/9। 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/9। ब्याज की जो दर है 2/9 है। प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। देखो इसका भी वो तरीका तो है कि आप प्रिंसिपल को मानो कि माना प्रिंसिपल 9 का क्यूब है, वो तो मानना ही पड़ेगा आपको। प्रिंसिपल बटे 9 आ रहा है, कहानी 3 साल तक जाएगी, तो प्रिंसिपल को क्या मान लोगे? प्रिंसिपल मान लीजिए 9 का क्यूब 729 यूनिट। मैंने प्रिंसिपल को 729 यूनिट मान लिया। या तो आप ट्री बना लो, ट्री से 3 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस देख लो, या तो आप ट्री बना लो। या मुझे पता है कि भाई 3 साल के लिए जब मैं ट्री बनाता हूं तो ट्री इस रूप का बनेगा। 3 साल का जो ट्री होता है वो इस रूप का बनता है, 3 साल का स्टैंडर्ड ट्री है ये बेटे, स्टैंडर्ड ट्री। आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। ये पूरा जो लिखा है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये जो है सिंपल इंटरेस्ट होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का। अब आप खुद बताओ, अगर मैं 3 साल के सीआई में से पूरा 3 साल का सीआई है, अगर मैं 2 साल का ये सिंपल इंटरेस्ट घटा दूं, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या बचेगा? ए कितनी बार बचेगा? एक बार। ए बचेगा मेरे दोस्तों एक बार। बी कितनी बार बचेगा? एक और 2, बी बचेगा 3 बार। सी कितनी बार बचेगा? सी बचेगा एक बार। ये 3 साल के सीआई और 2 साल के एसआई के डिफरेंस का गोल्डन रेशियो बन गया बेटे। या तो आप ट्री बना लो। भैया टोटल क्या? 3 साल का सीआई, ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। मैंने 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा दिया। 3 साल के सीआई में से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जब मैं घटा दूंगा तो ए कितनी बार बचेगा? एक बार। ए आएगा एक बार, बी कितनी बार आएगा? 3 बार, सी कितनी बार आएगा? एक बार। तो 131 ये गोल्डन रेशियो बन गया 3 साल के सीआई और 2 साल के एसआई के डिफरेंस का गोल्डन रेशियो बन गया। सवाल सॉल्व। प्रिंसिपल 729 है, ब्याज की दर है 2/9। अब आप मुझे बताओ 729 का 2/9 करूंगा तो क्या आएगा? 729 का 2/9 करूंगा तो 81 9 72 करूंगा, 81 दूनी 162। 162 का 2/9 करूंगा क्या आएगा? फिर से इसका 22.22% निकालूंगा तो 36। 18 में 162, 18 दूनी 36। अब 36 का 2/9 करूंगा तो कितना आएगा भैया? 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 8 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आएगा। 729 का 2/9, 162 का 2/9, 36 का 2/9। तो ये आप बताओ 3 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना आएगा? ये आएगा बेटे 162 प्लस 108, 270 प्लस 8, 278। ये 278 आ गया बेटा। ये 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का डिफरेंस आ गया 278। सवाल के अनुसार 3 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस 139 रुपए, कितना? आधा। 278 का आधा है 39, हाफ, आधा। 278 का आधा है 39, तो प्रिंसिपल भी 729 का आधा होगा। 729 का आधा कितना है? 360 और 4.5, 364.5 रुपए। तो जो आपका प्रिंसिपल है 364.5 रुपए है और सवाल का जो आंसर है वो हमारा पहला ऑप्शन है, 364.5 रुपए प्रिंसिपल है। जबरदस्त सवाल। 331 यहाँ पे 3 साल के सीआई और 2 साल के एसआई बेटा, 2 साल एसआई, 2 साल। देख रहे हो कितना फर्क आ गया? 3 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस आपको दिया था। तो गोल्डन तरीके बेटा ये कहीं आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, हमारे पास मिलेंगे। कल खोपचे में बताता हूं मैं आपको। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल बाय। कुछ नहीं बेटा, गौरव चौधरी